अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए आइसोमॉर्फिज्म बी डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमने दो आइडियल्स ले लिए, ए और बी। हमने कहा कि दो आइडियल्स हैं और उनकी रिंग आर है। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए है ये आइसोमॉर्फिज्म है बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया प्रूफ करवाने के लिए कि जो आर है वो हमारे पास रिंग है और ये जो ए बी है ये हमारे पास दो आइडियल्स हैं रिंग आर की। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर। तो आर को हमने लेट कर लिया कि अगर हमारे पास आर एक रिंग हो तो आर हमारे पास क्या होगी, उसी रिंग के हमारे पास दो आइडियल होंगे जिनको हमने नाम दिया ए और बी का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है तो हमने लिखा ए प्लस बी। ए ये कैपिटल है, इसको स्मॉल की फॉर्म में लिख दिया, ये बी कैपिटल है, इसको स्मॉल की फॉर्म में लिख दिया। और साथ हमने कहा कि ये स्मॉल ए है बिलोंग कैपिटल ए को करता है, स्मॉल बी बिलोंग कैपिटल बी को करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए है तो हमने ए प्लस बी को डिवाइड करवा दिया ए के साथ गिवन स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से। तो जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बनी हुई है। ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी, स्मॉल वाले स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। तो उसके बाद नेक्स्ट ए है तो इसको हमने लिख लिया प्लस कैपिटल ए। तो साथ हमने कह दिया ये जो स्मॉल ए है बिलोंग कैपिटल ए को करता है, स्मॉल बी कैपिटल बी को ही बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको ये जो हमारे पास टर्म है ए, यहाँ पे ये जो टर्म है ए, ये स्मॉल वाली और कैपिटल वाली, इसको हमने कह दिया कि वो हमारे पास कैपिटल ए है। तो ये वाली बी स्मॉल बी वैसे आ गया, इस पूरी टर्म को हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास है कैपिटल ए। और साथ अब हमारे पास सिर्फ बी बच गया। हमने कहा कि जो स्मॉल बी है बेसिकली वो बिलोंग किसको करता है, कैपिटल बी को करता है। तो एक यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया है, जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए है वो हमारे पास इक्वल है बी प्लस कैपिटल ए, और जो स्मॉल बी है बिलोंग करता है कैपिटल बी को। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए हमने वर्क करना है, तो इसके लिए हमने ये वाली इसकी चीज़ लेट कर ली, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल टू सी है। अब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी लेट कर लिया है। लेट करने के बाद अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म ले लेंगे बी डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने लिखा कि जो बी डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन सी है वो इक्वल है, बी हमारे पास वैसे आ जाएगा, हमें पता है जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल किसके है, सी के है। तो ये जो हमारे पास कैपिटल बी है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, प्लस हमारे पास कैपिटल सी वैसे आ जाएगा। और साथ हम लिख देंगे ये जो स्मॉल बी है बिलोंग किसको करता है, कैपिटल बी को करता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन और ये वाला जो टर्म है इसके ऊपर हम मैपिंग डिफ़ाइन करवाएंगे। तो हम मैपिंग डिफ़ाइन करवा रहे हैं, हमने कहा कि डिफ़ाइन अ मैपिंग। ये जो हमारे पास मैपिंग है ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी, फाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए टू बी डिवाइडेड बाई सी। अब ये हमने खुद से मैपिंग डिफ़ाइन करवाई है तो खुद से ही हम फंक्शन भी ले लेंगे। अब हमें पता है ये जो फाई है ये हमारे पास वैसे आ गया। अब हमने ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए किसके इक्वल हमने लिया था, वो हमारे पास आया था बी प्लस ए के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्मॉल बी प्लस ए इक्वल टू, ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल आई है, बी डिवाइडेड बाई सी, वो हमारे पास इक्वल है
स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी के। तो हमने इस टर्म की जगह स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास मैपिंग भी आ गई है, फंक्शन भी डिफाइंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसकी आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन हम क्या करवाएंगे, फुलफिल करवाएंगे। फर्स्ट कंडीशन वेल डिफाइंड, सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी 1 to 1, थर्ड कंडीशन होगी हमारे पास ऑन टू, और जो फोर्थ कंडीशन होगी वो हमारे पास होगी होमोमॉर्फिज्म की। तो सबसे पहले हमारे पास है कंडीशन नंबर 1 वेल डिफाइंड। तो उसके लिए हमने लेफ़्ट साइड से ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो हमने इसको कह दिया b1 प्लस ए इक्वल टू b2 प्लस ए। अब यहाँ पे ये हमारे पास है b2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास राइट साइड पे b2 पॉजिटिव है, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। तो ये -b2 प्लस b1 प्लस ए इक्वल टू ए। तो अब हमने कहा कि ये जो -b2 प्लस b1 है ये बिलोंग किसको करता है, ए को करता है। अगर ये बिलोंग ए को करता है तो बट हमारे पास जो -b2 b1 है वो बिलोंग बी को करना चाहिए था। बी को बिलोंग इस वजह से करना चाहिए था क्योंकि हमने कहा था जो स्मॉल बी है बेसिकली वो बिलोंग कैपिटल बी को करता है। और साथ हमने ये कहा कि ये जो -b2 प्लस b1 है बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी को भी करता है। और हमने लेट किया था जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल किसके है, सी के है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म -b2 प्लस b1 इक्वल किसके होगी, सी के होगी। तो हमने एक लेफ़्ट साइड पे सी लिख लिया, एक राइट साइड पे सी लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये b1 प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। ये -b2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस b2 प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अगर देखें b1 प्लस सी इक्वल किसके आ जाएगा, 5, और साथ यहाँ पे b1 प्लस कैपिटल ए आ जाएगा इक्वल टू b2 प्लस सी भी, बी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे b2, तो 5 b2 प्लस कैपिटल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास शो हो जाएगा, ये जो 5 है वो हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन है। अब ये 5 हमारे पास शो हो गई है कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन हमारे पास 1 to 1 की है। उसके लिए हमने क्या करना है, 1 to 1 के लिए लास्ट से स्टार्ट होके इसको फर्स्ट स्टेप तक कर देंगे। इसका पहले ये स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप, ऐसे हम इसके स्टेप जितने भी हमने लिखे हैं ये हम फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप से लेके स्टेप नंबर 1 तक अगर हम इसको लिख दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 1 to 1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 to 1 के लिए हमने लिया ये जो 5b1 प्लस ए है वो इक्वल है 5b2 प्लस ए के। अब ये हमें पता है ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, b1 प्लस सी के। तो इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, b1 प्लस सी पुट कर देंगे। अब ये हमें पता है जो सेकंड टर्म है ये किसके इक्वल थी, b2 प्लस सी के। तो इस टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया, b2 प्लस सी पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें ये b2 पॉजिटिव है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे और साथ हमारे पास b1 प्लस सी इक्वल टू सी। तो अब हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास -b2 प्लस b1 है बिलोंग सी को करता है, और जो सी है वो इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से एक और रिजल्ट मिलेगा जो -b2 प्लस b1 है बिलोंग ए को भी करता है, -b2 प्लस b1 बिलोंग ए को भी करता है। तो ये हमने बिलोंग ए को भी करवा दिया, बिलोंग बी को भी करवा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि ये जो -b2 प्लस b1 प्लस ए इक्वल टू ए। अब यहाँ पे b1 प्लस ए वैसे ही आ जाएगा और ये नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो b2 प्लस कैपिटल ए आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो b1 प्लस ए इक्वल टू b2 प्लस ए है, इसका ये लास्ट स्टेप था, इसका ये क्या आ गया है,
इसका लास्ट स्टेप आया है और ये वेल डिफाइंड का फर्स्ट स्टेप था। और ये अगर हम देखें कि वेल डिफाइंड का ये लास्ट स्टेप था 5b1 + a = 5b2 + a, और जब हमने 1 to 1 के लिए वर्क किया तो ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ। तो अगर आप लोग इसको मतलब वेल डिफाइंड प्रूफ करवा देते हैं तो लास्ट से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट स्टेप तक अगर आप मूव कर जाएँ तो इसको लिख दें तो वो 1 to 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमारे पास जो हमने गिवन फंक्शन डिफाइन किया है वो हम लिखेंगे। ये जो हमने कहा b + c है बिलोंग b/c को करेगा, और ये b + A बिलोंग a + b/c को करेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ऑन टू के लिए b + c बिलोंग करता है b/c को, b + a बिलोंग करता है a + b/a को। अगर ये इसके ऊपर बिलोंग करता है तो इसके ऊपर अगर हम मैपिंग अप्लाई करते हैं फाई, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा जो फाई b + a है वो इक्वल आ जाएगा b + c के। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास 5b + a है वो इक्वल आ गया b + c के। तो यहाँ पे शो हो गया फाई हमारे पास ऑन टू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए उसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है कि फाई a + b इक्वल आना चाहिए फाई ऑफ a + फाई ऑफ b के। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, फाई ए बी इक्वल हो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिया फाई और साथ हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। 2 एलिमेंट्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जब हमने स्टार्ट किया था वर्क b1 + a b2 + a। तो ये हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं और इनको हमने सम की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास b1 + b2 और ये हमारे पास 2 टाइम कैपिटल A था, जिसको हमने 1 टाइम लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है विद रिस्पेक्ट टू फाई है इसको कन्वर्ट कर देना है b + c के अंदर। तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है जो फाई b + a है वो इक्वल है b + c की। जो फाई b2 + c है वो फाई b2 + a है वो इक्वल किसके आ जाएगा, b2 + c की। तो हम इस पूरी टर्म की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे b1 + b2, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b1 + c सेपरेट कर देंगे, b2 + c सेपरेट कर देंगे प्लस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास b1 + c इक्वल किसके आएगा, फाई b1 + a के। b2 + c जो होगा वो इक्वल आएगा फाई b2 + a के। b1 की जगह b1 रिप्लेस कर देंगे, b की जगह b2 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फाई b1 + a + फाई b2 + a। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट के साथ है, हम 2 एलिमेंट्स वही लेंगे, उनकी प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाई वैसे आ गया b1 × b2 और प्लस हमारे पास कैपिटल A आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन देखेंगे। जो फाई है वो हमारे पास b1 + a किसके इक्वल है, b + c के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो b है उसकी जगह b1 b2 है और प्लस आ जाएगा c। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे b1 + c × b2 + c। अब हमें पता है जो b1 + c है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन b1 + c इक्वल आ जाएगा फाई b1 + a के, b2 + c इक्वल आ जाएगा फाई b2 + a के। b की जगह एक दफ़ा b1 के साथ रिप्लेस, b को एक दफ़ा b2 के साथ रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा फाई b1 + a फाई b2 + a। तो इस टर्म की जगह हमने क्या कर दिया
है, पुट कर दिया है 5b1 प्लस से, इस टर्म की जगह इंटू 5b2 प्लस से। तो हम देख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की भी दोनों की दोनों कंडीशन होल्ड कर गई हैं। तो हिंस हमने कहा कि ये जो हमारे पास फाई है वो हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। फाई हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म शो हो गया, और साथ हमने देखा कि फोर कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई कर गई हैं। तो देन हमने कहा ये जो फाई है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। तो फाई हमारे पास शो हो गया कि आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म की जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर थ्योरम की, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए आइसोमॉर्फिज्म बी डिवाइडेड बाई ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।